बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की बबरकत साथ हैं और अल्लाह ताला के बेपाया इनामात, मेहरबानियों और रहमतों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। खालिक़ कायनात का उसके इनामात पे अनगिनत रहमतों पे जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। आज है 18 मई, सोमवार का दिन। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें इलाकाई सूरत हाल पे बहुत अहम गुफ्तगू करना है। उससे पहले कि हम तफसील से बात करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो बर वक्त आप तक पहुंच पाएं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपनी आरा और कमेंट से ज़रूर आगाह रखते रहिएगा। नाज़रीन, जब से अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कतर में होने वाला अमेरिका तालिबान मुआहदा तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत की बदहवासियां बढ़ती चली जा रही हैं और अब भारत अफगानिस्तान में खाना जंगी करवाने पर तुल गया है। अशरफ गनी को अमेरिका तालिबान मुआहदे को सबूताज करने का बज़ाहिर टास्क दे दिया गया है और उसे कहा गया है कि वो तालिबान की अमन मुआहदे के मुताबिक तालिबान कैदियों की रिहाई से इनकार कर दे। अब जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के लिए ज़हनी तौर पर भरपूर तैयारी कर चुका है, अफगानिस्तान में मुस्तकबिल की तालिबान हुकूमत से भी अब उसे कोई बैर नहीं है, क्योंकि तालिबान अफगान सरजमीन अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की ज़मानत देने के लिए तैयार हैं। सुलह व आशती का यह माहौल इंडिया को किसी तरह भी एक आंख भी नहीं भाता और यह माहौल भारत की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी है। लिहाजा वो हर सूरत में अफगानिस्तान को खाना जंगी के जरिए तबाह व बर्बाद करने पर तुला हुआ है और बज़ाहिर अशरफ गनी अपनी सदारत बचाने के लिए इंडिया का ये खेल खेलने के लिए बिल्कुल आमादा और तैयार नजर आते हैं। तालिबान तर्जमान अब्बास अस्तनकज़ई ने खुलकर कहा है कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान में मनफी रोल अदा करता चला आया है और उसने हमेशा अफगान कौम के गद्दारों को सपोर्ट किया है। इस तरह से उसने हमेशा अफगान कौम को मुश्किलात में ला खड़ा किया है। भारत को अफगान तालिबान के तर्जुमान की इस बात को इंतहाई संजीदा अंदाज में लेने की जरूरत है। लेकिन बात तो यह है कि इंडियन हुक्मरानों के लिए आरएसएस हिंदुत्व एजेंडे के हामियों के लिए अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का तसव्वुर ही सुहाने रूह है। वो समझते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से जिहाद कश्मीर में नई रूह पड़ जाएगी और पाकिस्तान भी इंडिया के मुकाबले में बहुत ताकतवर हो जाएगा। खुद भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान भी इससे एक वलवलाए ताज़ा लेंगे। लिहाजा
वो हर तरह से तालिबान के अफगानिस्तान इक़्तिदार पर फायज होने के इम्कानात को मादूम करने पर तुला हुआ है। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर काबज होने के बाद भारत ने जो रवैया अपनाया अफगानों की दुश्मनी का, अफगान उसे अभी भूलने भी ना पाए थे कि फिर इंडिया ने 9/11 के बाद अफगानों के खिलाफ जिस संगदिली का मुजाहरा किया, भारत अच्छी तरह जानता है कि अफगान तालिबान उस पर इंडिया को कभी भी माफ नहीं करेंगे और इंतकाम लिए बगैर उसे नहीं छोड़ेंगे। अफगानों ने कभी भी तारीख के किसी भी मरहले पे किसी की गुलामी कबूल नहीं की, लिहाजा दुनिया की कोई ताकत भी उन्हें धौंस, धांधली और जबर के जरिए उनसे कोई बात नहीं मनवा सकती। अमेरिका के जाते ही अफगान फौज और पुलिस तालिबान से गिनती के चंद दिन भी नहीं लड़ सकती, बल्कि अभी ये सूरत हाल है कि आधी से ज्यादा फौज और पुलिस तो दर पर्दा तालिबान की हामी है। शुमाली अफगानिस्तान के सूबा फरा के आईजी पुलिस मसूद, नायब गवर्नर बख्तावर और अफगान फौज के जनरल जलाल असला समेत तालिबान से मिल गए हैं। वो कहते हैं कि अगर तालिबान हाईकमान हमें हुक्म दे तो हम सिर्फ 24 घंटे में पूरे सूबा फरा पर कब्जा कर सकते हैं। अशरफ गनी पे ही इंडिया ने सारे अपना जुआ नहीं लगाया हुआ, बल्कि वो समझता है कि अगर अशरफ गनी सियासी बसात पर अफगानिस्तान की पिट गया तो फिर अब्दुल्ला, जनरल कासम और अब्दुल रशीद दोस्तम पे भी दाव लगाया जा सकता है और उन्हें भी अपना मोहरा बनाने की कोशिश की जा सकती है। नाज़रीन, अब्दुल रशीद दोस्तम के टर्की के साथ बड़े गहरे मरासम हैं। पाकिस्तान टर्की से अपनी दोस्ती का फायदा उठाते हुए ये महाज सर कर सकता है और अब्दुल्ला को भी मुस्तकबिल के वादे वईद के साथ अपना हमनवा बनाया जा सकता है। भारत दाइश के जरिए भी अफगानिस्तान में अपना खूनी खेल खेलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन क्या दाइश अफगान तालिबान के सामने ठहर पाएगी? तो हालात ये बता रहे हैं कि अफगान दाइश में इतनी सख्त हरगिज नहीं कि वो चंद लम्हे भी अफगान तालिबान का मुकाबला कर सकें। वो जरा देर भी अफगान तालिबान के सामने नहीं ठहर सकती। और सबसे बड़ा जुआ और बड़ा खतरनाक खेल जो इंडिया अफगानिस्तान में खेल सकता है, अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ, वो ईरान के जरिए से खेल सकता है कि अगर वो ईरान को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोल दे तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा की जा सकती है, क्योंकि भारत पहले ही अपने 2 कौंसल खाने अफगानिस्तान से ईरानी सरजमीन पर मुंतकिल कर चुका है और उसका नतीजा यह निकला कि पाकिस्तानी फौजियों पर ईरानी सरहदों से आने वाले दहशतगर्दों ने हमला करके हमारे मेजर समेत कई बहादुर सिपाहियों को शहीद कर दिया। अगर जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ईरानी आर्मी चीफ से इस हवाले से बात की, लेकिन इंडिया पूरा जोर लगाएगा
कि ये राब्ता गैर मौसर हो और वहां से हमलों को बढ़ाया जा सके और इस तरह से पाक ईरान तल्लुकात को कशीदा किया जा सके। लेकिन ईरानी क़यादत को अफगान तालिबान के जरिए से, क्योंकि ईरान भी जानता है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल तालिबान से वाबस्ता है और वो तालिबान को नाराज करने की पोजीशन में नहीं हो सकता, और रूस और चीन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के हवाले से स्टैंड की मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से रूस, चीन और अफगान तालिबान के जरिए से ईरान को अच्छी तरह यह समझाया जा सकता है कि वो इंडिया की हमनवाई छोड़ दे और न्यूट्रल होकर इलाके में अपना किरदार अदा करे। इस तरह भारतीय साजिशों का सद्देबाब करने में बड़ी मदद मिल सकती है। अगरचे भारत हर तरह से हाथ पांव मारने की कोशिश करेगा, उसके सारे स्टेक्स दांव पे लगे हुए हैं। उसने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, कराची में, बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में, उसके सारी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे है। वो हर तरह से ये कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान ना आ पाए और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए खित्ता अमन साबित ना हो, ताकि उसे माजी की तरह अफगान सरजमीन के जरिए से और फिर ईरानी बॉर्डर्स के जरिए से कलभूषण की तरह से पाकिस्तान में मुदाखलत करने और दहशतगर्दाना वारदातों करने की आज़ादी और सहूलत हासिल रहे। लेकिन इंशाल्लाह उसके ये अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे और आने वाले दिनों में अफगान तालिबान और पाकिस्तान इंडिया के सारे अज़ाइम को सदेबाब करके छोड़ेंगे और उससे इंडिया के अंदर बसने वाले करोड़ों मुसलमानों और कश्मीरियों को बहुत हौसला मिलेगा।